बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। तो इस वीडियो अपडेट के थ्रू हम आप लोगों को आने वाले लो प्रेशर सिस्टम के हवाले से बताएंगे कि वो किस सिमत ट्रैवल मज़ीद कर सकता है और पंजाब समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा बलूचिस्तान और सूबा सिंध की क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों के दौरान। तमाम तर तफसीलात इसी वेदर अपडेट के थ्रू आप लोगों को दी जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप हमारा चैनल कराची वेदर सब्सक्राइब कर लें और हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन करें और साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर लें। तो मेंबर्स, बात करते हैं मौजूदा लो प्रेशर सिस्टम की। तो मौजूदा लो प्रेशर सिस्टम इस वक्त भारतीय रियासत इलाहाबाद के करीब मौजूद है, बल्कि उससे थोड़ा आगे की तरफ ट्रैवल कर चुका है और अब ये लो प्रेशर सिस्टम मगरिब की सिमत में ही गामज़न है, यानी कि सूबा सिंध के वस्ती, शुमाली और कुछ जनूब मशरक़ी हद तक के इलाकों की तरफ इसका जो ट्रैक है वो फ़िलहाल जा रहा है। आने वाले दिनों की एक्सपेक्टेड सिचुएशन है वो आप लोगों को बताते हैं। उससे पहले सुबह पंजाब के मौसम के हवाले से बात कर लें तो सुबह पंजाब में पिछले कई दिनों से शदीद मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। जैसा कि हमारा पिछली अपडेट में आप लोगों को बताया गया था कि जो पिछला लो प्रेशर सिस्टम था, जो वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम में बदल गया था, वो सुबह पंजाब के बेशतर मैदानी बालाई इलाकों में दाखिल हुआ था, जिसके बायस सूबे के जनूबी, वस्ती, शुमाली और बालाई इलाकों में शदीद बारिशें हुई और हो भी रही हैं। रिसेंटली हमने कल रात को देखा कि चकवाल में तकरीबन 450 मिलीमीटर जो कि हिस्टोरिक रेनफॉल थी वो रिकॉर्ड हुई और इस्लामाबाद में भी एक रात में 250 से 260 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई, जिसके बायस तमाम तर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और पंजाब के बेशतर अजला में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल, बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का जो है सामना है शहरियों को और हुकूमत भी इस पर जो है जल्द अज जल्द अहकामात करना जारी कर दिए हैं। ताहम बात कर लेते हैं मौजूदा सूरत हाल की। तो फ़िलहाल भी ये कमज़ोर होकर जो है हवा का कम दबाव सर्कुलेशन या उससे भी कमज़ोर शिद्दत में मौजूद है सुबह के एन बालाई इलाकों पे और इस दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे मुल्क में, जो कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा की जानिब गामज़न है। तो इस दौरान मेंबर्स आने वाले 24 से 48 घंटों की सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद और चित्राल समेत मुजफ्फराबाद के सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में और मरी मलका कोहसार के इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। इस दौरान मंडी, बहाउद्दीन, लाहौर, सियालकोट और चित्राल, चकवाल के इलाकों में जो है अच्छी मूसलाधार बारिशों के स्पेल और भी रिकॉर्ड हो सकते हैं और इस दौरान वस्ती पंजाब के भी चंद एक मकामों पे बारिश के अच्छे इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ताहम वेदर लवर्स, ये सिस्टम तो अब कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाएगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस भी 19 तारीख की शाम रात से हमारे मुल्क से निकल जाएगा। तो आने वाला जो हवा का शदीद कम दबाव है, जो इस वक्त वेल मार्क लो प्रेशर की सिचुएशन में मौजूद है इंडियन कोस्ट पर, वहाँ पर बड़े पैमाने पर बारिशों का बायस बन रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता अब सूबा सिंध के शुमाली इलाकों की तरफ बढ़ेगा और इस दौरान मानसून विंड्स एक बार फिर से पंजाब के जनूबी इलाकों में एक्टिव हो सकती हैं। इस दौरान मुल्तान और साहिवाल, आरिफवाला, पाकपतन, ओकाड़ा और बहावलनगर आसपास के इलाकों में अच्छी मूसलाधार और कहीं कहीं शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। ताहम इस दौरान लाहौर, सियालकोट, शोरकोट और इस्लामाबाद के करीबी गरज चमक के कुछ बादल बन सकते हैं और एक्टिविटीज़ रूल्ड आउट नहीं की जा सकती हैं। बिल्कुल एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं, अच्छी एक्टिविटीज़ पंजाब भर में फिर से पॉसिबल हैं और इस दौरान सैलाबी सूरत हाल जिन इलाकों में उधर बदतरीन सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। अब सूबा सिंध की बात कर ली जाए तो सूबा सिंध में आने वाले सिस्टम के ज़ेरे असर अच्छी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन बारिशों की इंटेंसिटी कहाँ किधर और कितनी बारिश होगी इस हवाले से कहना कुछ भी इस वक्त भी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोरकास्ट भी काफ़ी ऊपर नीचे हो रही है। अगरचे वेदर हवा का कम दबाव सुबह सिंध के करीब आएगा भी, तो भारतीय रियासत राजस्थान पे इसकी कमज़ोर होने की भी मॉडरेट इंटेंसिटी के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि अरेबियन सी के टेम्परेचर इस वक्त फेवरेबल कंडीशन में मौजूद नहीं है। अरेबियन सी जो लैंड के पास का एरिया उसके टेम्परेचर 29 तक हैं, लेकिन जो शुमाली बहरा अरब है उसके टेम्परेचर 27 से 28 के दरमियान है, जो कि एक हवा के कम दबाव को सपोर्ट करने के लिए फेवरेबल नहीं माने जाते। उसकी अपडेट आप लोगों को आगे देंगे। MGO की भी अपडेट दी जाएगी और बहरे कायल के पानियों के जो दर्जा रहा था उनकी अपडेट भी दी जाएगी। तो हम फ़िलहाल इस लो प्रेशर पे बात कर लें तो इस लो प्रेशर के ज़रिए असर जब ये भारतीय रियासत राजस्थान पे कल शाम रात तक ये आ जाएगा, करीब 18 तारीख की रात तक, यानी कि जुम्मे की रात तक, तो वब इस वेल मार्क लो प्रेशर के जो असरात हैं ये एक अच्छी खासी सूरत सिंध पे
असरअंदाज होगा, जिसमें सक्खर, जैकोबाबाद, लाड़काना, नवाबशाह और आसपास के जो इलाके हैं और पंजाब के जनूबी इलाके जैसे कि हमने आपको अभी बताया, उनमें बारिशों के इम्कानात काफ़ी अच्छे मौजूद रहेंगे। और कल हैदराबाद, दादू, जोही, वाही पांदी के इलाकों पे अच्छी बारिशों की डेवलपमेंट और थंडर क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, जिसके बायस बारिशें हो सकती हैं। ताहम वेदरवर्स कल सुबह से ही इस हवा के कम दबाव की जो नम आलूद हवाएँ हैं उनके बायस इनके इंतहाई जनूब मशरक़ी इलाके जिनमें ज़िला थरपारकर, नगर पारकर के इलाके शामिल हैं, उधर भी बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इस दौरान चंद एक मकामात पर कल तेज़ बारिश भी हो सकती है। अब वेदरवर्स बात कर लें सुबह बलूचिस्तान की, तो सुबह बलूचिस्तान के भी इलाकों में केरतर के पहाड़ी सिलसिले जो हैं बेला, खुजदार और उत्तल, अवरान, कोयटा, जूब, बारखान, इस तरह के इलाकों में बारिशें अच्छी खासी हो सकती हैं। और जूब के इलाकों में चंद एक मकामात पर ज़ालाबारी भी हो सकती है क्योंकि मगरबी सिलसिला भी असरअंदाज है। और खुजदार पे बनने वाले बादल कल शहर के कराची शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों के करीब आ सकते हैं, जिसके बायस बहरिया टाउन, DH सिटी के इलाकों में आंधी या हल्की बारिश हो सकती है। ताहम इसके इम्कानात अभी फ़िलहाल इतने ज़्यादा कोई नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इम्कानात कुछ ना कुछ हद तक मौजूद ज़रूर हैं। ताहम सिंध में कल से एक्टिविटी शुरू होने का इम्कान है, जो हफ्ते को इंशाअल्लाह 19 तारीख से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और 21 तारीख तक मौजूद रहेंगी। इस दौरान सुबह के जो शुमाली इलाके हैं सक्खर, जैकोबाबाद, नवाबशाह और मियाँ साहिब, इसके आसपास के इलाकों में अच्छी तेज़ मूसलाधार बारिश है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। और जनूब मशरक़ी सिंध है जो ज़िला थरपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, मिट्टी, बदीन, मीरपुर ख़ास के इलाके, वहाँ भी अच्छी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। और इस दौरान हैदराबाद, दादू, जोही, वाही पांदी के इलाकों में भी अच्छी मूसलाधार और कहीं कहीं तेज़ और कहीं दरमियानी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इस हवा के कम दबाव के बायस 19 से 21 तारीख के दरमियान। अब बात शहर कराची की कर ली जाए तो कराची में इंशाल्लाह कल कुछ एक्टिविटी पॉसिबल है। दूर दराज के इलाकों में बहरिया टाउन, DH सिटी, तमाम इतने कोई ख़ास चांसेस नहीं है, लेकिन 19 जो है जुलाई को अच्छे खासे चांसेस मौजूद हैं कि शहर के करीब डेवलपमेंट्स हों और शहर के वस्ती, शुमाली, जनूबी और बालाई इलाकों, यानी कि जो शुमाली इलाके हैं, बालाई इलाकों से मुराद, उनमें बारिश की उम्मीद बन सकती है। इस दौरान हल्की से दरमियानी बारिश के अच्छे इम्कान हैं और चंद एक मकामात पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। इस दौरान शहर के किसी भी इलाके में कोई शदीद बारिश के इम्कानात तो नहीं है, ताहम इम्कानात कराची शहर के लिए जो हैं और सिंध की ज़ेरी जो इलाके हैं यानी कि ठट्ठा और कराची, इस तरह के इलाके, इनमें केटी बंदर के इलाके, इनमें जो बारिश की इंटेंसिटी है वो फ़िलहाल बताना इतनी कोई जो है एक्यूरेसी नहीं हो सकती, उसमें कबल अज़ वक्त होगी। ताहम मेदलवर्स एक अच्छी बात ये ज़रूर है कि कराची समेत सुबह सिंध की ज़ेरी इलाकों में बारिश के इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं, ताहम वो हल्की हो, दरमियानी हो या तेज़ या मुस्तधार, इस पर कुछ कहना, डिबेट करना फ़िलहाल कबल अज़ वक्त है। इसकी तफसीली अपडेट कल आप लोगों को पोस्ट के ज़रिए कल शाम तक जारी कर दी जाएगी इंशाल्लाह, जब ये हवा का कम दबाव भारतीय रियासत राजस्थान के और सिंध के इंतहाई करीब मौजूद होगा। क्योंकि वेदरवर्स इस मुमकिना वेलमार्क लो प्रेशर के दो ट्रैक्स हो सकते हैं, एक तो ये भारतीय रियासत राजस्थान पर ही क्या नाम है ख़त्म हो सकता है, और एक तो ये जनूब मशरक़ी सिंध से होता हुआ ज़ेरी सिंध से समंदर की तरफ जाएगा, लेकिन किस इंटेंसिटी से जाएगा ये भी कहना का बस वक्त है। तो फ़िलहाल सिचुएशन काफ़ी अनसर्टेन है, हम इसको लिहाजा ट्रैकिंग कर रहे हैं और आपको बर वक्त अपडेट्स भी देते रहेंगे। ताहम कराची वाले मायूस ना हो, अच्छी बारिशों की उम्मीद फ़िलहाल मौजूद है कराची शहर में। अब बात कर लें बहरुल कायल के पानियों के दर्जा हरारत की, तो इस वक्त पैसिफिक ओशियन में मैसिव कूलिंग हो रही है और आप देख सकते हैं ये चार्ट के इस पे दिखाया जा रहा है कि ब्लू एरियाज़ जो हैं उनमें दिखाया जा रहा है कि काफ़ी अच्छी कूलिंग पैसिफिक ओशियन में हो रही है, जिसके बायस हम कमज़ोर लानीना की तरफ बढ़ रहे हैं। कमज़ोर लानीना का रुझान हो सकता है, ताहम फ़िलहाल ये कंडीशन तो नहीं है, लेकिन हम कमज़ोर लानीना के करीब करीब बहुत ज़्यादा पहुँच सकते हैं। नीनो 3.4 इंडेक्स भी आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये किस तरह से कूल डाउन हो रहा है बीच में कुछ वार्मिंग के बाद, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कराची वेदर हब की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फोरकास्ट के मुताबिक काफ़ी कूलिंग आ रही है। अब MGO की बात कर ली जाए तो MGO फ़िलहाल जो है बहर अरब में एंटर्ड है, लेकिन कुछ फेवरेबल फेज़ में नहीं है, क्योंकि हमने बताया शुमाली बहर अरब के टेम्परेचर इतने कोई ख़ासे नहीं हैं गर्म। ताहम जो लैंड के करीब एरिया है समंदर का, उसमें टेम्परेचर फ़िलहाल गर्म है, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। इस हवाले से लम्हा व लम्हा अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी और बेल आइकन भी दबा लें और फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।